नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई वाला में। आज हम अपना 4th डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा डिस्कस करेंगे। अल्मोड़ा जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता और 6 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल से। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने 4th डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा, जिसको ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे पड़ने वाले मारचूला कोट को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और इसको राजा भीष्मचंद ने 1530 में इस्टेब्लिश किया था। ये कोसी और सुयाल रिवर के बीच में लोकेटेड है और चंद राजा बालो कल्याण चंद ने अपना कैपिटल चंपावत से यहाँ 1563 में शिफ्ट किया था और इसका नाम आलमगढ़ से अल्मोड़ा कर दिया था। यहाँ पे पहले गोरखाओं का राज रहा है, फिर यहाँ ब्रिटिश ने राज किया है और 1892 में अल्मोड़ा को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अल्मोड़ा में टोटल 9 तहसीलें हैं और अल्मोड़ा को उत्तराखंड का कल्चर कैपिटल माना जाता है। चलिए अब अल्मोड़ा से बहने वाली नदियाँ और कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस को मैप पे देख लेते हैं। तो अल्मोड़ा जो है वो कोसी और सुयाल नदी के बैंक पे लोकेटेड है। कोसी नदी जो कि बागेश्वर में धारपानी धार से निकलती है और अल्मोड़ा टाउन के पास पहुंचती है, जहां पे सुयाल नदी उसे ज्वाइन करती है। इसके बाद कोसी नदी आगे नैनीताल की तरफ चली जाती है। वहीं जागेश्वर धाम के पास से फ्लो होती हुई जटा गंगा ऊपर बागेश्वर में एंटर करती है। इसके अलावा वैष्णव राम गंगा, जिसका उद्गम दुधातोली रेंज से होता है पौड़ी गढ़वाल के, वह मानसी, भिक्यासेन और सल्ट के एरिया से फ्लो करती हुई कॉर्बेट में एंटर करती है। उसके बाद वह फिर वापस पौड़ी में एंटर कर जाती है। आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं जो हमारे अल्मोड़ा में पड़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका लाखू उडियार है जो कि एक केव पेंटिंग है। इसके साथ यहाँ पे जागेश्वर धाम है। इस प्लेस पे आपको कटारमल सूर्य मंदिर मिलेगा। यहाँ पे दौला देवी मंदिर है। यहाँ देखिए, ये रानीखेत का एरिया है और ये द्वाराहाट का एरिया है। अब हम अल्मोड़ा का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। अल्मोड़ा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एससी की सीट रिजर्व्ड है लोकसभा के लिए। अल्मोड़ा ने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट दिखाया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। अल्मोड़ा में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1139 और इवन हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो भी है 922। और अल्मोड़ा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास नेगेटिव और सेकंड लीस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट रहा है अबाउट -1.28%। इससे नीचे सिर्फ पौड़ी का रहा है -1.41%। अब रानीखेत और रानीखेत में पड़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को स्टडी कर लेते हैं। रानीखेत जो कि झूलादेव माउंटेन रेंज पे सिचुएटेड है, इसे 1969 में ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था एज मॉडर्न रानीखेत। यहाँ पे 1871 में कैंट एरिया इस्टेब्लिश किया गया था। विलियम डॉगस ने इसको बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा है और ये कुमाऊं रेजिमेंट का हेड ऑफिस है, जिसको आगरा से यहाँ 1948 में शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे झूला देवी मंदिर है जो कि दुर्गा माता को समर्पित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिनसर महादेव मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, एक भालू डैम है और चौबटिया है जो कि फ्रूट हब है। चलिए अब हम अल्मोड़ा में पड़ने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं। अल्मोड़ा के टेम्पल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ही इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आता है चैती गोलू टेम्पल, जिन्हें गॉड ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। आप इमेज देख सकते हैं। सेकंड आता है जागेश्वर टेम्पल, जो जटागंगा के बैंक पे है, जो कि सरयू की एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ 124 छोटे टेम्पल्स हैं और इसको उत्तराखंड का 5th धाम भी बोला जाता है। माना जाता है कि इसे कत्यूरी किंग शैलिवाहन ने बनवाया था। जो सबसे एंशिएंट टेम्पल है वो महामृत्युंजय टेम्पल है। बहुत ही सुंदर और पीसफुल टेम्पल है ये। अगर आप आज तक यहाँ नहीं गए हैं तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसके बाद आता है द्वाराहाट टेम्पल ग्रुप, इनको द्वारका ऑफ हिमालय भी बोला जाता है।
ये छोटे बड़े 55 एंशिएंट टेम्पल का समूह है जो कत्यूरी किंग्स ने एस्टेब्लिश किए थे। इनमें से कुछ फेमस हैं गुप्तकाशी टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, मृत्युंजय टेम्पल, कछारी टेम्पल, रतनदेव टेम्पल, मनियान टेम्पल और लखनपुर टेम्पल। इसके बाद आता है बिनेश्वर टेम्पल जो बिनसर हिल्स पे लोकेटेड है और इसको राजा कल्याण चंद ने बनवाया था चंद डायनेस्टी के। इसके बाद आता है नंदा देवी टेम्पल। कमिश्नर ट्रायल ने यहाँ पे आइडल शिफ्ट किया था मल्ला महल से नंदा देवी का। यहाँ पे नंदा देवी महोत्सव भी मनाया जाता है सितंबर में। इसके बाद आता है कटारमल सूर्य टेम्पल। ये सूर्य देव का टेम्पल है जो नागरा स्टाइल में बना हुआ है। 45 में टेम्पल्स यहाँ पे हैं। इसे 9th सेंचुरी में कत्यूरी किंग कटारमल ने बनवाया था। इस समय जो टेम्पल्स के डोर्स एंड पैनल्स हैं उन्हें नेशनल म्यूजियम दिल्ली में प्रिजर्व किया हुआ है। इसके बाद आता है सोमेश्वर महादेव टेम्पल जिसे राजा सोमचंद ने बनवाया था और इसे काशी विश्वनाथ के बराबर दर्जा दिया जाता है। इसके बाद आता है विबनेश्वर टेम्पल जिसको उत्तर काशी भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत फेमस सियालदे बिखोती का मेला होता है विश्व संक्रांति पे। इसके बाद केसार देवी टेम्पल आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये अर्थ पे उन 3 जगहों में से एक है जहाँ पे हाईली चार्ज जियोमैग्नेटिक फील्ड मिलती है। इसके बाद आता है शाही देवी टेम्पल। इसके बाद आता है दूनागिरी टेम्पल जो वैष्णो शक्तिपीठ है और द्वाराहाट के पास पड़ता है। इसके बाद आता है नैथाना देवी टेम्पल। इसके बाद सोमनाथ टेम्पल। इसके बाद आता है गुज्जर देव टेम्पल जो कि द्वाराहाट में है और बहुत ब्यूटीफुल है। इसको राहुल संकृत्यान ने भी प्रेस किया था जो कि फादर हैं इंडियन ट्रैवलिंग के। चलिए अब अल्मोड़ा में पड़ने वाले कुछ किले देख लेते हैं। पहला है खगमड़ा का किला जिसे भीष्मचंद ने बनाया था और ये सुयाल नदी के पास है। इसके बाद आता है लाल मंडी का किला जो कल्याण चंद ने बनाया था। इसको फोर्ट मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। एट प्रेजेंट ये अल्मोड़ा कैंटोनमेंट का पार्ट है। इसके बाद आता है मल्ला महल का किला या मल्ला महल जो कि रुद्रचंद ने बनाया था। इसके बाद आता है नैथाना का किला जिसे गोरखाओं ने बनाया था। ये मानसी के पास है। अब कुछ प्री हिस्टोरिक इंस्क्रिप्शंस और केव्स देख लेते हैं जो हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आता है लाखों डियार स्टोन केव जो सुयाल नदी के पास मिली है और इसे MP जोशी ने 1963 में डिस्कवर किया था। यहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स की हमें आकृतियाँ मिली हैं। अबाउट 34 से 28 डांसिंग ह्यूमंस हैं और 6 ह्यूमंस हैं जो एनिमल्स को चेस कर रहे हैं। इसमें वाइट, पिंक और ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। इसके बाद आता है लेविथाव केव पेंटिंग जो कि बरकोट के पास है और इसमें क्रैकलिंग रेड कलर का यूज़ हुआ है। इसमें ह्यूमन हंट करते हुए और डांस करते हुए दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है जीवापानी केव पेंटिंग जिसमें रेड और मैरून कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे पीपल का ग्रुप और सांप दिखाया गया है। इसके बाद आता है फड़का नोला जिसे यशोधर मटपाल जी ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे स्नेक हुड शेप केव है। इसके बाद आता है पेटशाल, इसे भी यशोधर मटपाल जी ने डिस्कवर किया था। इसके बाद आता है फल सीमा और माला पेनाली। इसके बाद सबसे रिसेंट आता है सुरेगवाल मुनिया छोड़ा कप मार्क्स जो ओखल की शेप के हैं। इसे डॉक्टर मोहन तिवारी जी ने 2019 में ही डिस्कवर किया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं जो अल्मोड़ा में पढ़ते हैं। पहला है विवेकानंद एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोसी सेन ने इस्टेब्लिश किया था 1924 में कलकत्ता में और इसको उसके बाद अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया गया था 1936 में। इसके बाद आता है GB पंत नेशनल स्टेट म्यूजियम, इसे 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है GB पंत नेशनल स्टेट हिमालयन एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट, इसे 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है उदय शंकर म्यूजिक डांस एंड एक्टिंग इंस्टीट्यूट, इसे APJ अब्दुल कलाम ने 2002 में इनॉग्रेट किया था। इसके बाद आता है रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट रारी जो कि रानीखेत में लोकेटेड है।
इसके बाद आता है उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड, जो 2004 में स्टैब्लिश किया गया था और ब्रांड नेम उत्तराखंड टी नाम से टी प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद आता है भटखंड संगीत महाविद्यालय। इसके बाद आता है सोवन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड साइंस। इसके बाद आता है रामसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसे मिशन स्कूल के तहत स्टैब्लिश किया गया था 1844 में, और उसके बाद रामसे इसका नाम 1871 में किया गया था। इसके बाद आता है मानस खंड साइंस सेंटर, जो कि रिसेंटली 2024 में ही स्टैब्लिश किया गया है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ताल है जो अल्मोड़ा में पड़ता है, जिसको हम तरक ताल नाम से जानते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। That's it, अल्मोड़ा के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इसको बार बार देखिए ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।